नमस्कार पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म की असेसमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, ऑटिस्टिक बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक काम या व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब हम असेसमेंट को डिटेल में देखते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीच के बारे में। स्पीच 1 से 1.5 साल का बच्चा एक वर्ड के लेवल पर 10 वर्ड बोलता है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, दादू। ये बच्चा पर डे बोलता है 10 वर्ड्स। अब आ गया हमारा 2 से 2.5 साल का बच्चा। 2 से 2.5 साल का बच्चा 2 वर्ड के लेवल पर 20 सेंटेंस बोलता है, जैसे पापा आओ, मम्मा जाओ, दूधू दे दो। तो बच्चा ऐसे करके पर डे 20 सेंटेंस आपको बोलता है। 3 से 3.5 साल का बच्चा 3 वर्ड के लेवल पर 30 सेंटेंस बोलता है। पापा दूधू दे दो, मम्मा आ जाओ जाना, मम्मा पास जाना। तो ऐसे बच्चा 30 सेंटेंस आपको दिन भर में बोलेगा। 4 से 4.5 साल का बच्चा 4 वर्ड के लेवल पर 40 सेंटेंस बोलता है, जैसे मम्मा आओ दूधू दे दो, मम्मा पापा पास जाना। तो ये बच्चा अपनी नीड के अकॉर्डिंग पर डे आपको 40 सेंटेंस बोलेगा। 5 से 5.5 साल का बच्चा 5 वर्ड के लेवल पर 50 सेंटेंस बोलता है। अब वो बच्चे को याद तो रहते नहीं है कि कौन से बोलने हैं, लेकिन जैसे बच्चे को नीड है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली वो आपको बोलेगा। या फिर कोई झूठी मूठी छोटी सी स्टोरी कि मम्मा पापा ने ना मेरे को मारा था, या मम्मा पापा ना बाहर चले गए हैं, घर नहीं आएंगे। तो बच्चा ऐसे आपको 5 वर्ड के लेवल पर 50 सेंटेंस या कोई भी छोटी मोटी कहानी आपको बताएगा। तो उसके बाद अब हम आते हैं कम्युनिकेशन पर। इसमें भी ये 2 टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल में देखिए क्या होता है। वर्बल में जो भी बच्चे की नीड्स हैं वो हमें बच्चा ना बोल कर बताता है। मम्मा दूध दे दो, है ना, मम्मा खाना दे दो, या कोई भी चीज जिस चीज की उसको नीड है वो हमें बोल के बताएगा। लेकिन जैसे नॉन वर्बल बच्चा है वो आपको कैसे बताएगा, या तो वो आपका हाथ दूध की बोतल पे रखेगा, या वो फ्रिज के पास आपको लेके जाएगा और बोतल निकालने को बोलेगा अगर उसको पानी पीना है। तो वो बच्चा अपनी नीड्स ऐसे बता। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे, जो कि है सोशल एंड इमोशनल। तो सोशल क्या होता है, जैसे कि आप बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, बच्चा सबके बीच में घुल मिल रहा है, आई कांटेक्ट दे रहा है, एक जगह टिक के बैठ रहा है, अटेंशन दे रहा है। तो ये सब चीजें आती है सोशल में। और इमोशनल, बच्चा खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, अगर वो खुश है तो आपको कैसे बता रहा है, और अगर बच्चा दुखी है, कुछ पेन है या किसी चीज को लेके हर्ट हुआ है, तो वो चीज आपको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। और बेसिकली ऑटिस्टिक बच्चों में ये चीजें एब्सेंट होती हैं। तो इन चीजों के लिए मेन होता है अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन और आई कांटेक्ट, जो कि मेनली इन बच्चों में नहीं होता है, जिस वजह से ये बच्चे सोशलाइज भी नहीं हो पाते हैं और अपने इमोशंस को भी किसी के सामने नहीं बता पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स बेसिकली होती है फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स। फाइन मोटर्स में हमारे आते हैं जैसे कि हमने राइटिंग करनी है, तो ये जो हमारी छोटी छोटी जॉइंट्स होते हैं ये हमारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। और ग्रॉस मोटर्स होती हैं जैसे कि हमें दौड़ना है, भागना है, जो हमारी लेग्स की बेसिकली आप मान के चलिए कि ये जो मसल्स होती हैं ये होती है हमारी फाइन ग्रॉस मोटर में। अगर बच्चा ये चीजें कर रहा है तो ठीक है, अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है वो भी हमें रीजन उसका देखना होता है। और इसमें जो होता है आप ब्लैडर कंट्रोल भी ले सकते हैं, है ना, कि बच्चा सुसु पॉटी कंट्रोल करता है या नहीं करता है। तो ये थी हमारी ऑटिस्टिक बच्चों की असेसमेंट। तो ये थी हमारी असेसमेंट डिटेल में। अगर आप असेसमेंट बच्चे की करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। असेसमेंट के कोई चार्जेस नहीं है। फर्स्ट आपका विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो इसलिए ताकि पेरेंट्स को अवेयर किया जाए, हमारी सोसाइटी को अवेयर किया जाए ऑटिस्टिक बच्चों के लिए।
आप आए, विजिट करें और आपको असेसमेंट के साथ साथ 23 आवर्स में बच्चे के साथ क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि बच्चा घर बैठे ही 50% इम्प्रूव हो पाए, वो चीजें भी हम आपको बताएंगे। 50% आप खुद बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन जो बाकी का 50% बचता है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट की नीड पड़ती है। तो आप आए, विजिट करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे की असेसमेंट करके आपको सब चीजें बता दी जाएंगी, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे और बच्चे के ऊपर कैसे फिर अच्छे रिजल्ट्स आए।